लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं कहता हूँ मोहन कहाँ है, किसको लेके भागा है? ये सब क्या बकवास सुन रहा हूँ? मैंने अपना बेटा तुम्हारे पास भेजा था, तुमने हवालात में भेज दिया। भाभी, जो हवालात में है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, उसका तो दिमाग बिल्कुल ठीक है। हमारे मोहन का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। पागल? मैं तुमसे ना कहती थी कि अपने बेटे को पराए घर मत भेजो। भाभी फिक्र मत करो, आ जाएगा। पागलों का यही होता है, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी चले जाते हैं, आकर चले जाते हैं, आकर फिर कभी बाहर हो जाते हैं। कहाँ वो है, कहाँ? भाई पुलिस ने फोटो दे दिया, पुलिस उसका पता जरूर लगा लेगी। पुलिस में फोटो दे दिया है इन्होंने। ये इस पागल स्पीकिंग, सॉरी कैप्टन स्पीकिंग। ओह माय गॉड, आई एम पजल। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है, दो मोहन और पकड़े गए हैं, पुलिस वालों ने पहचान के लिए बुलाया है। चलो भाभी चलें, बेटा हम आते हैं। चलो। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को पहचानिए। क्या कह रहे हो दयाराम? आई एम सॉरी, वो दोनों मोहन कहाँ हैं? हमें दिखाइए। आइए मेरे साथ। आओ भाभी आओ। राय बड़े मियां, न रहे बांस न बजे बंसरी, लेकिन बंसरी तो बज गई ना। पहले तुम्हें हम ना दामाद बना रहे थे, अब दामाद बना को ये दूसरी ससुराल में भेज दिए ना। अंकल, इसकी नहीं मेरी सुनिए। इसको नहीं, आप दामाद मुझे बना रहे थे। आपके घर दामाद के साथ यही सलूक होता है क्या? क्या बकवास है? कौन है ये दोनों लोफर? बताओ मेरा मोहन कहाँ है? अरे मैं तो सिर्फ होने वाला ससुर हूँ, तो तुम बाप हो, तो तुम पहचानो कि इन दोनों में से तुम्हारी औलाद कौन है? इनमें से कोई मेरी औलाद नहीं है। कोई तुम्हारी औलाद नहीं है? क्यों झूठ बोलते हो? आज पता चला है कि झूठी इज्जत बचाने के लिए कभी कभी आदमी अपने खून को भी नहीं पहचानता। माँ, माँ, मेरे लाल बेटा दयाराम, यही है मेरा बेटा मोहन। खून ने खून को किस तरह पहचाना? बेटा मोहन, एक बात बताओ, ये क्या गोरख धंधा है? दयाराम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम दयाराम को नहीं पहचानते? पिताजी, बात यह कि आपने मुझे इनके पास भेजा था और मैंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया, लेकिन जिस जुर्म के लिए मैं पकड़ा गया हूं वो मैंने नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं बेकसूर हूं। मुझे भी मीना की उतनी ही तलाश है जितनी की आपको है। आप ये छोड़ दीजिए, मैं उसे लेकर आता हूं। कुछ इंसाफ कीजिए आप। इंसाफ बाद में होगा, पहले शनाख्त होगी। 3 मोहन पड़े हैं हवालात में, जुर्म 1, मुजरिम 3। मैं बताता हूँ तीनों में मुजरिम कौन है इंस्पेक्टर साहब। मुजरिम ये है मोहन वल दीवान बद्री प्रसाद। असली मुजरिम तो लड़की ही बताएगी। जब तक लड़की नहीं मिलती तीनों मोहन यहीं रहेंगे। मैं कल ही दुनिया का सबसे बड़ा वकील सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। देखता हूँ आप मेरे बेटे को कब तक हवालात में रखते हैं। चलो जी, आओ आओ दयाराम। राजा, गणपत अभी बाहर गया तो उसका पीछा कर, देखो जाता कहाँ। इंस्पेक्टर साहब, कैदी भाग गया है हवालात से। भाग गया है? मीना दीदी, मीना दीदी। राजा, राजा। दीदी, रावण आ रहा है, लेकिन तुम जी नहीं छोड़ना। रावण आएगा तो राम भी आएगा। तुम तो साये से भी डरती हो। खबरदार मुझे छुआ तो। फिर वही छूत छात, फिर वही मालिक नौकर का सवाल। ड्राइवर की बेटी को ड्राइवर पसंद नहीं, लेकिन वो लखपति नहीं आएगा। फिर मैं करूंगा, सब वो आएगा। हवाला दूर सही, लेकिन तुम्हारी मौत नजदीक है गणपत। राजा, मीना को ले जा यहाँ से।
राजा ट्रक जा रहा है बिना ड्राइवर के। मोहन लो लो पहुंच गए जहां तुम्हें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। मोहन बेटा शाबाश मिस्टर मोहन, मैं तारीफ करता हूँ तुम्हारी बहादुरी की। अरे बेटा किसका है? अरे दामाद किसका है? दामाद वो नहीं है आपका, दामाद तो यहाँ बंद है सलाखों के पीछे। हमको खोलो। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर प्लीज इसको खोलो। हवलदार, जय इंस्पेक्टर साहब, कोई अपने दामाद को छुड़ा रहा है, कोई अपने बेटा को छुड़ा रहा है। हम भी तो अपनी जोरू के मर्द है ना, हम ना छोड़ो ना। शट अप 304, छोड़ दो इसे। जा कहां रही हो? अभी मुझे वो जुर्म करना है जिसके लिए मैं हवालात में बंद था। तुम्हें यहां से भगा ले जाना है। खबरदार, हम तुम दोनों को शादी के बंधन में जकड़ने आए हैं। मेरे लाल अरे सोहन दामाद, दामाद दामाद तो तुम्हें ही ना, हमना तो जेलर साहब ने यह ऑटो रिक्शा दिलाई ना। ये हजरत क्या हंस रही तुम्हें? तुम्हारी शादी की खुशी में मैं एक सबक देता हूँ, तुम्हें लिख के रख लो। ये शादी और ऑटो रिक्शा में कोई फर्क नहीं, 2 सवारियां बैठ सकती हैं, तीसरा आया तो इस पे वजन पड़ जाता और इन्हें फिर हल्लू हल्लू चलने को जाती ना। नहीं समझे? अभी 3-4 साल तक कैलेंडर वाह वाह नको